देखिए समीर, एक बात तो ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं उनसे सहमत हो जाऊं कि हम लोग ये जो बहस करते हैं जी, तो जनता को दरअसल मेरे मन में भी एक प्रश्न आ रहा है कि क्या उसको सचमुच रोजगार चाहिए? क्या वो सचमुच महंगाई से परेशान है? क्योंकि अभी संजय जी हमारे साथ बैठे हैं। संजय जी ने अभी एक बहुत अच्छा जो सर्वेक्षण किया है जिसकी सब जगह चर्चा हो रही है, उसमें जो इनके सर्वेक्षण में लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए क्या है? बेरोजगारी 27%, महंगाई 23%, और इस तरह से नीचे उसमें राम मंदिर आता है 8%, हिंदुत्व 2%। हाँ। लेकिन अब आप इन चीजों 2%, तो अब आप इससे क्या अर्थ निकालेंगे कि लोग खुद जो बता रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और छोटे मुद्दे क्या हैं, लेकिन जब वो वोटिंग उनका व्यवहार देखते हैं, और समीर अभी बता रहे थे सारे विधानसभा चुनावों का भी, पिछले लोकसभा का भी, तो वहां पे कुछ और दिखता है हमको। तो नहीं, लेकिन राहुल जी, मैं जो बात पूछना चाह रही हूँ आपसे, टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी मोर प्रिसाइज, सरकार 10 साल की सरकार चलाने के बाद, इनकम्बेंट सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी ज्यादा होगी ही होगी, उसके बावजूद अगर किसान पर, नौकरी पर, महंगाई पर कोई बहुत क्लियर स्पेसिफिक इंडिकेट ना कर पाए या ना करना चाहती है, ये कैसा संकेत है 2024 के लिए? ये कॉन्फिडेंस है? मैं इसी पर पहले बोलना चाहता था, जो आपके सवाल का जवाब दे रहा था, तो मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। मेरे हिसाब से ये संकल्प पत्र तथा कथित गारंटी कार्ड ये सरकार की आत्मविश्वासहीनता का सूचक है। जैसा आप खुद कह रही हैं, मैंने भी उसका एक एक शब्द पढ़ा है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है हम ऐसा करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, एमएसपी को समय समय पर बढ़ाएंगे, हम न्यूनतम मजदूरी को समय समय पर बढ़ाएंगे, समीक्षा करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। लेकिन पिछली बार वो अब फंस गए हैं, क्योंकि इनका वायदा था 2 करोड़ रोजगार का प्रतिवर्ष। हम जानते हैं कि रोजगार की स्थिति क्या है। रोजगार घटा है, 8% बेरोजगारी की दर है, जो बहुत ऊंची मानी जाती है और है ही ऊंची। और 18 से 24 की उम्र के जो हमारे शिक्षित युवा हैं, स्नातक हैं, उनमें 42% है बेरोजगारी। ये सबको पता है, सबके सामने आंकड़े हैं ये। नहीं, आप कह रहे हैं आत्मविश्वासहीनता है, निश्चित संख्या देते हुए, इसलिए कि उसमें पिछली बार जो उनको विश्वास था कि हम ये कर लेंगे, वो नहीं कर पाए। जीडीपी, केवल जीडीपी ग्रोथ, उससे काम नहीं चलता। उसको आप अगर जो असमानता है उसको ये देखेंगे, तो वो जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कितनी हुई, पर कैपिटा विकास कितना हुआ, वहां पे हम कहां खड़े हैं। $45,000 ब्रिटेन में है, $2200 भारत में है। सर्वेक्षण बता रहे हैं। अब मैं उसके दूसरे पक्ष पे आ रहा हूं। इस घोषणा पत्र से जो सरकार की दिशा और दृष्टि और वरीयताएं दिख रही हैं, एक छोटी सी टिप्पणी उस पर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 6,000 रुपए साल का जो वो किसान सम्मान निधि, वो अगले 5 साल भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ का आउटले रखा है। उन्होंने उसके लिए इतना पैसा रखा है। अब आप ये सोचिए, दूसरी तरफ आज की घोषणा है इसमें कि 4 बुलेट ट्रेन और बनाई जाएंगी, 4 बुलेट ट्रेन होगी। एक बुलेट ट्रेन बनाने की कीमत आती है 1,10,000 करोड़ लगभग। ये अभी का आंकड़ा है। जब ये पूरी होगी तो ये 1.25 लाख करोड़ हो चुका होगा। अब आप देखिए कि 5 या 4 बुलेट ट्रेन का कुल मिला के खर्चा कितना होगा, कम से कम 5 या 6 लाख करोड़। इसके आधे से भी कम में इन किसानों को 500 रुपए महीना नहीं, 5,000 रुपए महीना भी दिया जा सकता है। एमएसपी और C2+50 भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। ठीक है राहुल जी, मैं लौटूंगी। देखिए, हाँ, दोबारा लौटूं क्या आपके कम पास? से कम 10,
या कह दीजिए आप 10 सेकंड में छोटा सा संक्षेप में, मुझे संजय जी के पास भी जाना। देखिए, प्रधानमंत्री ने गिनाए कम से कम 10-12 ऐसे क्षेत्र गिनाए जहां पर वो संसार का सबसे बड़ा हब भारत को बनाएंगे। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग, कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, ग्रीन एनर्जी। तो इसमें तो अगर वो ग्लोबल हब बनेगा भारत, तो इसमें तो लाखों करोड़ों रोजगार होंगे, उसका कोई अनुमान नहीं है। हाँ, कोई स्पेसिफिक क्लियर पिक्चर नहीं, न्यूनतम अनुमान भी नहीं है कि हमारे कम से कम इतने, मैंने यही कहा कि बिल्कुल स्पेसिफिक